आज के प्रसंग में काक भुसुंड जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी निष्काम अविरल विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे मुनि योगेश्वर खोजते हैं और प्रभु कृपा से विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों को मनवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागति के हितकारी, मुझे आप वही भक्ति दीजिए। तब प्रभु श्री राम बोले, हे काग, तुम तो स्वयं ही समझदार हो, ऐसा वर क्यों नहीं मांगते? तूने सब सुखों की खान अविरल भक्ति मांग ली, जिसके लिए योगेश्वर परेशान रहते हैं। हे खग, अब तुझे मुझसे सभी प्रकार के गुण अपने आप ही मिल जाएंगे। वही भक्ति तूने मांगी, जिससे भक्ति, विज्ञान, वैराग्य, योग, लीलाएं, इन सब में मेरा भेद बिना साधन के मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से व्याप्त यह सब भ्रम तुझे नहीं व्यापेंगे। हे काग, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा जानकर मन, वचन और कर्म से मेरी भक्ति करना। मैं तुझे एक निज सिद्धांत बताता हूँ। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, जिसमें मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है, जो द्विज वेद का धारण करते हैं, जिसे केवल मुझ पर ही विश्वास है, मुझ पर ही भरोसा है। मैं उनके सभी कार्य स्वयं करता हूँ, यह मेरी घोषणा है। हे काग, सुनो, एक पिता के कई पुत्र होते हैं। कोई धनवान होता है, कोई दानी होता है, कोई सर्वज्ञ होता है, परंतु कोई पुत्र ऐसा भी होता है जो मन, वचन, कर्म से केवल पिता की सेवा करता है और स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह अज्ञान मूर्ख ही क्यों न हो। उसी प्रकार जिस मनुष्य को केवल मेरा भरोसा होता है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। ऐसा प्रभु श्री राम ने बोला। अत्यंत गूढ़ प्रसंग चल रहा है, आप भी चैतन्य होकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी से मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसि यस वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति तै मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहाही, जे जप जोग अनल तन दहाई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है।
वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रीझऊं देख तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहायुर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देख कर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सबही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि सुनु काग। कायम वचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुनु मन धरु सब तज भज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन्ह महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी। तिन्ह महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरि न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी
प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी, देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया, तिन्ह मह जो परिहरि मद माया। भजय मोहि मन बचे रुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।